नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु विद्या पर। मैं दिनेश बेनीवाल। आज बात करते हैं हम दिशा व दूरी की तीसरी टाइप। इससे पहले हमने फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप हमने अच्छे से पढ़ ली है, बट हमारी जो तीसरी टाइप है दूरी पर आधारित है। दूरी पर आधारित जो प्रश्न है वो किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, आज की दृष्टि से हम देखते हैं कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों का हमने यहाँ पे समावेश किया है और उन्हीं प्रश्नों को हमने आपको समझाने का प्रयत्न किया है। सिर्फ आपको एक बार कॉन्स्टेंट तरीके से ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है तीसरे टाइप का। 5 किलोमीटर पूर्व जाता है राम, 5 किलोमीटर पूर्व जाता है, दाएं घूमकर 3 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं घूमकर 2 किलोमीटर जाता है, तो वह कुल कितनी दूरी तय करता है। देखो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को समझना है। सिर्फ 5 किलोमीटर चलता है पूर्व की तरफ, ठीक है दोस्तों। उसके बाद कह रहे हैं 3 किलोमीटर जाता है दाएं घूमकर कितना किलोमीटर जाता है, 3 किलोमीटर, फिर बाएं घूमकर कितना, 2 किलोमीटर। वह कुल कितनी दूरी तय करता है, कुल कितनी दूरी तय करता है। ये प्रश्न अपन से किया गया है। करना क्या है, 5 + 3 + 2 = 10 km, यानी किलोमीटर। हमारा जो आंसर होगा वो होगा कौन सा, ए, 10 किलोमीटर। बहुत ही इजी तरीके से हम यहाँ पे प्रश्न सोल्व कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान रखना है दोस्तों कि प्रश्न लास्ट क्या कर रहा है, वह कुल कितनी दूरी जाता है। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, डायग्राम बनाने की जरूरत होती है तो डायग्राम बनाते। सिर्फ वो क्या कह रहे हैं, कुल कितनी दूरी तय करता है, कितनी दूरी जाता है यह तय करता है, ठीक है। तो कितनी, 5 पूर्व गया, दाएं घूमकर 3 गया, बाएं घूमकर 2 गया, अब वह रुक गया होगा, तो वह कुल कितनी दूरी, तो कितनी, 10 किलोमीटर। बहुत इजी तरीके से हम यहाँ पे प्रश्न सॉल्व करेंगे। हमारा तर्क है कि हम सरल से कठिन की तरफ आपको ले चलें। सरल से कठिन की तरफ चलेंगे तो बहुत इजी है, कठिन से सरल की तरफ चलेंगे शायद ही अच्छा नहीं है वो समझने के लिए भी। और सेकंड क्वेश्चन है अब अपना, रवि 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, यानी कि कितने किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। प्रश्न को समझना है। रवि है जो 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। रवि है जो 14 किलोमीटर किस तरफ गया, पश्चिम की तरफ गया दोस्तों। सॉरी, यहां पे हम उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, पश्चिम की ओर जाता है, मतलब इधर जाएगा वो। कितना, 14 km, 14 km यानी 14 किलोमीटर। प्रारंभिक बिंदु जो होगा वो अपना यहां से होगा, ठीक है। अब क्या प्रश्न कर रहा है, और फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की तरफ जाता है। अब वह क्या कर रहा है, दक्षिण की तरफ गया 3 किलोमीटर। कितने किलोमीटर गया, 3 km। उसके बाद बाएं, दाएं बाएं, बाएं घूमता है और 10 किलोमीटर जाता है। कितने किलोमीटर जाता है दोस्तों, 10 किलोमीटर जाता है, 10 km, ठीक है। बताइए कि वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है। अब वो प्रारंभिक स्थान से दूरी पूछ रहे हैं अपने से, हैं, क्या पूछ रहे हैं, प्रारंभिक स्थान से दूरी पूछ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये अपने से दूरी पूछी गई है, प्रारंभिक स्थान उसका ये था, ये अपने से प्रश्न किया गया है, ठीक है। कौन सा, ये प्रश्न किया गया है।
समझ में आया? अब दोस्तों करना क्या है, 14 किलोमीटर हुआ है, पश्चिम की तरफ जा रहा था, पूर्व से पश्चिम की तरफ, तो और फिर वो दक्षिण की तरफ 3 किलोमीटर गया, फिर वह पूर्व की तरफ 10 किलोमीटर गया, और अब यहाँ से प्रारंभिक स्थान की दूरी पूछ ली। तो अपने को करना क्या है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ठीक है, वो 14 किलोमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो 10 किलोमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक की 10, तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी, कितनी होगी दोस्तों, 10। बची कितनी, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 4। तभी तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 14 किलोमीटर होगी। समझ में आया? और यहाँ से और यहाँ तक की दूरी 4 किलोमीटर, और यहाँ से और यहाँ तक की दूरी 10 किलोमीटर। ठीक है, अब बात समझ में आई होगी आपके कि यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी किलोमीटर है, 3 किलोमीटर। जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी, 3 किलोमीटर। कितनी, 3 किलोमीटर। ठीक है, अब जब अपने पास आधार 4 है, लंब 3 है, तो कर्ण ज्ञात करना है। पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ पे क्या है, पाइथागोरस प्रमेय का जो नियम है वो लगेगा दोस्तों। अपन ने 5वीं क्लास में, 8वीं क्लास में, 10वीं क्लास में बहुत पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय, वो ही याद करना है। के स्क्वायर इक्वल प्लस एल स्क्वायर, यही होगा। के स्क्वायर अभी करना क्या है, अपने पास 4 और 3, के स्क्वायर 25। ठीक है, अब के बराबर कितना हो गया, 5। जो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे 5 किलोमीटर। अब 5 किलोमीटर का है अपना आंसर है यहां, क्या है दोस्तों, यहां अपना आंसर है। तो अपना आंसर जो होगा वो बी राइट होगा। क्या होगा, बी राइट होगा। ठीक है, बहुत इजी तरीके से हम यहाँ पे समझ सकते हैं। इस प्रकार से डायग्राम बनेगा, इस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी तरीके से हम यहाँ पे प्रश्न को समझ सकते हैं, देख सकते हैं किस प्रकार से सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सवाल के ऊपर कि किस प्रकार का सवाल हमसे आगे किया जा सकता है। मैंने वो सभी प्रश्न देने के प्रयत्न किया है जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। राम पूर्व से पश्चिम की तरफ, राम है जो पूर्व से पश्चिम की तरफ। आपको मैं दिशा पहले बता देता हूं, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से मैंने दिशाएं बता दी हैं। अब अपने को करना क्या है, राम है पूर्व से पश्चिम की तरफ जाता है। कितने किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की तरफ। राम को ले लो भाई, पूर्व से पश्चिम की तरफ 30 के। ठीक है, फिर वह दक्षिण में 10 किलोमीटर जाता है। अब वह दक्षिण में 10 किलोमीटर आ गया साहब। कितना किलोमीटर आ गया, 10 km। फिर वह वहां से 20 किलोमीटर पूर्व में जाता है। अब वह क्या कर रहा है, 20 किलोमीटर पूर्व में जा रहा है। ठीक है दोस्तों, 20 किलोमीटर पूर्व की तरफ चला गया। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है दोस्तों, सेम जो पिछला प्रश्न अपन ने किया, सेम उसी प्रकार का ये प्रश्न है। सिर्फ और सिर्फ इसमें ध्यान देने की जरूरत है कि करना किस प्रकार से है, आंसर किस प्रकार से आएगा। ये चीज अब अपने से पूछा क्या गया है वो चीज मैं आपको बता देता हूं, आप देखेंगे। अपने से पूछा गया है
ये स्थान पूछ लिया दोस्तों, ये पूछ लिया प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, प्रारंभिक स्थान से दूरी पूछ ली, कितना दूर है, कितना किलोमीटर दूर है, ये चीजें पूछी गई है। अभी दोस्तों समझने की बात क्या है अपने कि यहां से और यहां की दूरी कितनी दी, 30 किलोमीटर, ठीक है। यहां से और यहां की दूरी दी 10 किलोमीटर, ठीक है। अब दोस्तों यहां से और यहां की 10 किलोमीटर है, तो यहां से यहां की कितनी होगी, 10 होगी, राइट। अब यहां से और यहां की 20, तो यहां से यहां की भी कितनी होगी, 20 km, और यहां से यहां की कितनी बच गई, 10 km। तभी तो यहां से यहां तक की दूरी 30 किलोमीटर हो पाएगी, राइट। इतना समझ में आ गया। अब करना क्या है, अपने को कर्ण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, कर्ण ज्ञात करना है, ठीक है। अभी कर्ण जब ज्ञात करना है तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अभी हम के स्क्वायर बराबर 10 ही अपना क्या है, आधार, और 10 ही अपना क्या है, लंब, ठीक है दोस्तों। इतना हो गया। उसके बाद हम यहां पे करते हैं सोल्व। के स्क्वायर बराबर 200, ठीक है। अब इसको हम क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, दो मल्टीप्लाई 100, ठीक है दोस्तों। अब इसको क्या हम ये लिख सकते हैं, 10 अंडर रूट 2, ठीक है भाई। 10 किसका वर्ग है, वो सॉरी 100 किसका वर्ग है, 10 का वर्ग है, ठीक है। तो 10 तो अपना इधर आ गया, ठीक है, 2 अपना अंडर रूट बच गया। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये आंसर आएगा दोस्तों। क्लियर। हमारा जो यहाँ पे आंसर बनेगा वो यहाँ पे कौन सा आंसर बनेगा, वो आंसर अपना बनेगा 10 अंडर रूट 2, यानी कि सी आंसर बनेगा, ठीक है दोस्तों। ये आंसर बनेगा अपना। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी तरीके से प्रश्न सॉल्व किया जा सकता है, बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट देने की जरूरत है। और इसी प्रकार के प्रश्न अपने कंपटीशन एग्जामों में किए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है, एक व्यक्ति पूर्व में 4 किलोमीटर चलता है। अभी प्रश्न आ गया चौथा अपना, दूरी पर आधारित है, दिशा में दूरी हम टॉपिक ले रखा है, और तीसरी टाइप चल रही है दूरी पर आधारित क्वेश्चन। दूरी ज्ञात करनी है यहाँ पे। एक व्यक्ति पूर्व में 4 किलोमीटर चलता है। अब एक व्यक्ति है साहब, वो कितना किलोमीटर चलता है पूर्व में, 4 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। 4 किलोमीटर चला यहां से चला 4 किलोमीटर, फिर वह बाएं घूमकर, दाएं इधर है तो बाएं इधर, तो इधर घुमाना है उसको। कितना किलोमीटर, 6 किलोमीटर, ठीक है। कितना किलोमीटर, 6 km घूम गया। अब वो क्या कर रहा है, फिर वह दाएं घूम गया। अब दाया किधर है, इधर है, तो दाया घुमा दो। कितना किलोमीटर है, 4 km है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब दोस्तों क्या कर रहे हैं, घूमकर चलता है, तो बताइए वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है। अब वो स्टॉपेज कर चुका होगा। अब ये प्रारंभिक स्थान से दूरी पूछ ली, कितना दूर है, कितना दूर है, ये प्रश्न अपन से कर लिया गया है। ये अपना डायग्राम आ गया। अभी प्रॉपर्ली जो डायग्राम है वो मैं आपको दिखा रहा हूं कि क्या स्थिति
पूछी गई है। यह स्थिति पूछी गई है। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज बताओ, जब ये 4 है और ये भी 4 है, ठीक है, और ये है 6, तो इसको बीच में से समद्विभाजित करता हुआ, बीच में से काटता हुई लाइन निकलेगी। तो अब दोस्तों ये भी 3 बच गई और ये भी क्या बच गई, 3 km। इतना ध्यान आ गया। अब प्रश्न किस प्रकार से सॉल्व होगा यहां पे हम अच्छे से समझेंगे दोस्तों। प्रश्न किस प्रकार से सॉल्व होगा, के स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित प्रश्न रहेंगे, सिर्फ समझने की कोशिश करना है। ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अब अपने को करना क्या है, ए स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, के स्क्वायर बराबर 25, ठीक है। तो के बराबर 5 आ गया। जब इसकी दूरी, किसकी दूरी 5 आ गई अपने पास, सिर्फ यहां से लेकर और यहां तक की दूरी अपने पास 5 आ गई। सेम कंडीशन, ये कंडीशन सेम, ये कंडीशन है। जब यहाँ की दूरी कितनी आ गई 5, तो यहाँ की दूरी भी कितनी बचेगी, 5 ही बनेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी आधार और लंब 3 है, यहाँ पे भी आधार और लंब 3 है, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5, तो 5 × 2 कर दो, क्या आ गया 10। अब हमारा आंसर 10 का है, बी में है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये कब करना है, ये स्थिति कब करनी है, ये स्थिति तब करनी है जब ये कंडीशन प्लस ये कंडीशन, सिर्फ ये कंडीशन सेम हो जाए, तब ये करना है, अन्यथा नहीं करना, अन्यथा फिर सोल्व ही करना पड़ेगा। इस प्रकार से बहुत इजी तरीके से हम समझ सकते हैं। जो कैंडिडेट ये समझते हैं कि मैथ बहुत टफ है, तो मैथ का जो पाइथागोरस प्रमेय बहुत इजी है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया दोस्तों आज का इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने कहा था कि जैसे जैसे हम चलेंगे वैसे वैसे प्रश्नों का जो लेवल है वो अप होता चला जाएगा। मेरा मानना है कि जब भी हम स्टार्ट करें पढ़ाना, सरल से कठिन की ओर स्टूडेंटों को, विद्यार्थियों को अगर ले जाया जाए, तो निश्चित रूप से विद्यार्थी आसानी से प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं और उनके समझ में आता है। कमजोर से कमजोर बच्चा भी समझ सकता है और इंटेलिजेंट, जितना बच्चा बुद्धिमान होता है वो भी समझ सकता है, आराम से टैकल कर सकता है प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं है। इंटेलिजेंट लड़का को भी समझ में आना चाहिए, और जो डल है, एकदम कमज़ोर है, जिसको डर लगता है एकदम, कुछ बच्चे होते हैं जैसे इंग्लिश में जाते हैं, इंग्लिश उनको करेक्ट याद नहीं होती, अगर उनकी झिझक वहाँ से खोल दी जाए इंग्लिश में भी, तो वो बहुत आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। सिर्फ रीजनिंग में भी यही है, कुछ बच्चे मैं देखता हूँ कि जब रीजनिंग में उनको जाता है ऑप्शन, तो रीजनिंग में वो घबरा जाते हैं, क्योंकि उनको आता नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी रीजनिंग पढ़ी ही नहीं है। कंपटीशन लेवल में ही उनको रीजनिंग पढ़ने के लिए मिलता है और वो स्टूडेंट वहाँ पे घबरा जाते हैं। फ्रेशर बच्चों के साथ ऐसा होता है। ऐसा नहीं करना, सिर्फ समझना है, फिर धीरे धीरे अपने झिझक दूर करनी है। कम बस प्रैक्टिस जरूरी है, इसमें प्रैक्टिस करते रहो, झिझक दूर हो जाएगी। प्रश्न 5वां आ गया अपने पास। प्रश्न है, राम पूर्व दिशा में 10 मीटर की दूरी तय करता है। देखो दोस्तों, यहाँ पे फिर मैं आपको उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है दोस्तों। अभी हम क्या, किस तरीके से सॉल्व करना है उस चीज को हम यहाँ पे समझ रहे हैं। राम पूर्व दिशा में 10 मीटर दूरी तय करता है। राम है जो
10 मीटर की दूरी तय करता है दोस्तों, 10 मीटर की दूरी तय कर ली, ठीक है, 10 मीटर। और बाएं और दायां और बायां। दोस्तों 1 मिनट समझने की बात है, अगर यहां पे जाएगा तो कितने, यहां पे जाएगा तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का, ठीक है दोस्तों। सीधा नहीं गया वो, अब वो किधर जाएगा? बाईं ओर। और बाईं ओर कितनी? 135 डिग्री। अब 135 डिग्री जाएगा, ये कितने डिग्री का कोण बन गया इधर? 180, ठीक है। ये 90 डिग्री का बन रहा है, 90 180। अब इधर जाता तो 45 डिग्री हो जाता। 135 जाएगा तो किधर जाना चाहिए उसको? इधर जाना चाहिए। कितना? 135 डिग्री। समझ में आया? अब दोस्तों होता क्या है इसमें, उन्हें मैं समझाता हूं आपको, घिच पिच नहीं करना अपने को। ये था, ठीक है। उसके बाद वो 135 डिग्री, यहां पे भी मैं आपको समझाता रहूंगा। ठीक है, ये 180 डिग्री का कोण बन गया, और ये 90 का बन गया, और ये 90 का बन गया। अब 135 जाना चाहिए था तो किधर जाना चाहिए उसको? 135, और 45 जाता तो किधर जाता? 45 इधर, ठीक है। इतना समझ में आया दोस्तों? अब आप करना क्या है, यहाँ पे अपने को कितना मीटर गया था? 10 मीटर गया। कितना मीटर गया है? 10 मीटर गया है, ठीक है दोस्तों। अब अपने को करना क्या है पर्सन में, अब वो कह रहा है कि बाईं तरफ 135 मीटर, बाईं तरफ कितना गया है? 135 मीटर गया है, ठीक है। वो सॉरी 135 डिग्री से मुड़ता है, और कितना मीटर चलता है? सिर्फ चलता है 10 मीटर। कितना? 10 मीटर चला। ठीक है, समझ में आया? अब पर्सन कह रहे हैं दूरी तय करता है, पुनः बाईं ओर। अब जब दायां इधर, जब यूं जाएगा बंदा तो दायां ऊपर की तरफ हो जाएगा, और बायां किधर हो जाएगा? नीचे की तरफ हो जाएगा। पुनः बाईं ओर 90 डिग्री मुड़ता है। जब पुनः बाईं ओर मुड़ेगा तो यहां से एकदम ऐसे तो मुड़ नहीं सकता, क्योंकि फिर ये कौन है? कितने का? 90 का मुड़ नहीं सकता। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए 90 डिग्री ही मुड़ना होगा, ठीक है दोस्तों। 90 मुड़ने के लिए वो बंदा इस तरीके से आएगा, किस तरीके से? इस तरीके से। ये 90 डिग्री का कोण पे मुड़ गया हो, और ये भी कितना चला हो? 10 मीटर। कितना मीटर चला है वो? 10 मीटर चला है, ठीक है दोस्तों। अब प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न कह क्या रहा है? प्रारंभिक जो स्थिति थी वो यहां से प्रारंभ कर रहा था, ठीक है। यहां से प्रश्न आगे कह रहा है 10 मीटर की दूरी पर रुक जाता है, तो व्यक्ति की प्रारंभिक बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। अब व्यक्ति की प्रारंभिक बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है, तो प्रारंभ तो वो यहां से कर रहा था, प्रारंभ, और अंत क्या पे हुआ है? यहां पे। अंत कहां पे हुआ है? यहां पे। जब अंत यहां पे हुआ तो ये दूरी अपने को क्या करनी है? फाइंड करनी है, राइट। अब ये फाइंड करनी है, वो किस प्रकार से फाइंड होगी? अभी अपने को करना क्या है दोस्तों,
यहाँ पे यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? 10 मीटर। तो x प्लस 10, राइट, कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपन कितनी कर सकते हैं? x प्लस 10 मीटर कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आगे x प्लस 10 मीटर हो गया। अब अपनी दूरी क्या करनी है? यहां से यहां तक की दूरी याद करनी है। अभी हमने एक क्वेश्चन पीछे जब समझा था इसी प्रकार का, बट उसमें क्या था कि आधार भी कितना था? 10, और लंबी कितना था? 10, और कर्ण ज्ञात करना था। तो इस स्थिति पे अपना क्या आया था? 10√2 आया था, राइट। और यहाँ पे जो अपने को ज्ञात करना है, यहाँ पे ये स्थिति और आ गई अपने पास। तो इस स्थिति को फाइंड करने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा? x प्लस 10 कर दिया। अब आगे की स्थिति क्या बनेगी, उस स्थिति को हम फाइंड करेंगे। इस स्थिति को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? (10√2 माइनस 10) 10√2 माइनस 10 ये कर देंगे। ये करने के बाद अपनी जो स्थिति आएगी, x बराबर, तो यहाँ पे जब x बराबर की वैल्यू जब आएगी तो अपनी क्या वैल्यू आएगी? 10√2 माइनस 1। ये ही अपना क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, किस प्रकार से होगा? यहां तक की जो वैल्यू है, ये यहां से और यहां तक की वैल्यू है 10 मीटर। यहां से यहां तक की होती है, इसको अपन ने क्या मान लिया? x प्लस 10 मीटर। जब हमने कर्ण भी 10 हो और लंबी 10 हो, वो सॉरी आधार भी 10 हो और लंबी 10 हो और कर्ण ज्ञात करवा रहा हो, तो हम क्या करते हैं? इस प्रकार से आंसर आता है अपना। ठीक है, जब इस प्रकार से आंसर आता है तो उस चीज को हम यहाँ पे फॉलो करते हुए ये चीज अपन यहाँ कर देते हैं, और माइनस जो अपना ये 10 है इसको यहाँ पे माइनस कर देते हैं। जब इसको -10 करेंगे तो अपना क्या वैल्यू आएगा? x इक्वल 10√2 माइनस 1। इस प्रकार से ये अपना क्या रहेगा? आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं कोई अपना क्वेश्चन है क्या। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट जो अपनी टाइप है 4, वो दिशा दूरी की लास्ट टाइप होगी, और उसके जो क्वेश्चन होंगे वो इससे भी कुछ अच्छे लेवल के होंगे, जो कि आने वाली जो प्रतियोगिता परीक्षा है उनसे कहीं, जो आने वाली परीक्षा है उनके लिए अच्छा है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।